राजनीति में सक्रियता मेरी सक्रिय में 1974 से हुआ। जब मैं विद्यार्थी था ला का, तब हमने पहले दफ़े सारे खेल कूद के मैदान में जो खिलाड़ी थे, मैं भी एक मामूली खिलाड़ी था, तो हमने रीवा नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा। तो अंततोगत्वा 1998 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से गुड़ से टिकट दिया और तब से आज तक लगातार विधायक हूँ। एक बीच में 13 से 18 के बीच का अंतराल था जब मैं तो बहुत थोड़े मतों से 1100 मतों से मैं चुनाव हार गया था। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ विकास है, सिर्फ विकास है, विकास है, विकास है और निरंतर विकास है और आम आदमियों का विश्वास है। आज गुड़ का ही नहीं, पूरे रीवा जिले के लाखों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है। सड़कों का आप देख रहे हैं, जहां आप गुड़ पहुंचने में घंटे 2 घंटे लगते थे, आज इलाहाबाद आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, जबलपुर आप 3 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात फार्मूले के साथ ही अपने हर तरीके के फार्मूले अपनाती है। इसी फार्मूले के तहत रीवा में गुड़ विधानसभा से एक बार फिर सीनियर विधायक नागेंद्र सिंह जी को मौका दिया है। नागेंद्र सिंह जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हर बार भाजपा की नैया को पार लगाया है। 5 दशकों से राजनीति में सक्रिय आप लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। तो आइए जानते हैं आपसे कि किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच जाएंगे और भाजपा की स्थितियां वहां पर कैसी रहेंगी। स्वागत है आपका। जी, किस थैंक यू। तरह से राजनीति में सक्रिय रहे और अब फिर मौका दिया है भाजपा ने। राजनीति में सक्रियता मेरी सक्रिय में 1974 से हुआ। जब मैं विद्यार्थी था ला का, तब हमने पहले दफ़े सारे खेल कूद के मैदान में जो खिलाड़ी थे, मैं भी एक मामूली खिलाड़ी था, तो हमने रीवा नगर पालिका का चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा और उसमें विजय हासिल की और सबके सहमत से मैं यहाँ का प्रथम अध्यक्ष रीवा नगर पालिका का बना। तब से वो सक्रियता चलती रही। कालांतर में मैं कांग्रेस की राजनीति करता रहा। कांग्रेस से 85 से 90 तक विधायक रहा, गुड़ से ही। फिर राजनीतिक परिस्थितियां और कालचक्र के कारण मुझे मेरा टिकट कई दफ़े कटा, जीते हुए रहने के बावजूद भी। तो अंततोगत्वा 1998 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से गुड़ से टिकट दिया और तब से आज तक लगातार विधायक हूँ। एक बीच में 13 से 18 के बीच का अंतराल था जब मैं तो बहुत थोड़े मतों से 1100 मतों से मैं चुनाव हार गया था। और बाकी जनता जनार्दन की कृपा से, आम लोगों के स्नेह और उनके प्रेम से मैं बराबर जीतता रहा और आम जनता की सेवा करता रहा। जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ विकास है, सिर्फ विकास है, विकास है, विकास है और निरंतर विकास है और आम आदमियों का विश्वास है। 2003 के पहले की परिस्थितियों के में यदि आप गौर करें, किसी से पूछें, आप भी ने देखा होगा, यदि बहुत छोटे रहे होंगे तो भी, आज और उन परिस्थितियों में ज़मीन व आसमान का अंतर है। बुनियादी सुविधाओं की बात हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, यहाँ बाणसागर 2007 में आया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। पानी यहाँ का उसका बनना तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें कोई योगदान नहीं किया कि वो पानी आम किसानों को पहुंच सके। आज गुड़ का ही नहीं, पूरे रीवा जिले के लाखों हेक्टेयर ज़मीन सिंचित है। सड़कों का आप देख रहे हैं, जहां आप गुड़ पहुंचने में घंटे 2 घंटे लगते थे, आज इलाहाबाद आप 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, जबलपुर आप 3 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। शहर का कायाकल्प हुए है।
इसी तरह गुड़ में भी तमाम बुनियादी ढांचे जो हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब का परिवर्तित रूप और उन्नत रूप सामने आ गया है। हमने गरीब का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को हमने किसान मान दे दिया, औरतों को हमने चूल्हे के साथ ही उनके स्वयं की पूंजी उनके पास रहे, लाडली बहना के रूप में हम पैसे दे रहे हैं। हम दवाइयों के लिए 5 लाख रुपए का एक परिवार को संरक्षण दे रहे हैं, भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से हजारों योजनाएं हैं गरीब कल्याण की। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन न मुद्दे कभी ख़त्म होना चाहिए और न विकास कभी रुकना चाहिए। जिस दिन हम सोच लेंगे कि अब तो हो गया, तो फिर हम करेंगे क्या? तो अभी इसको और बढ़ाना है और यही मुद्दे हमारे रहेंगे। आपके खिलाफ कई युवा वहाँ पर मैदान पर उतरे हैं और आप सबसे सीनियर, कैसे देखते हैं उसको? अच्छा, युवा हैं, राजनीति में सब लोग कोशिश करें, लेकिन कुछ ऐसे मसाले लेके आए जो आम जनता के भलाई के लिए हो। वो लाठी डंडा और बंदूक लेके ना आए यही मेरा आग्रह है उनसे। आम जनता की सेवा के लिए सबका स्वागत है। कुंवर अर्जुन सिंह साहब के लिए आप बिसात बिछाया करते थे, राजनीति की बिसात बिछाई आपने, कई बार उनके लिए बढ़िया राजनीति तैयार की। अब आपके सामने चुनौतियां हैं, ऐसे में वो जो आपका अनुभव है कितना काम आएगा? उनकी कृपा रही मुझ पर। स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े नेता के साथ ही बहुत बड़ा उनका मानवता के प्रति उनके बहुत हृदय स्पर्शी उनका नज़रिया था। गरीब को वो दूर से देख के पहचान जाते थे और जो सभी संभव होता था मदद करते थे। मुझको जो विरासत में उनका मिला है, मैं उनका ऋणी हूँ। विरासत में ये है कि टाइम का मैनेजमेंट और आम आदमी का ख्याल, आम आदमी के समस्याओं के प्रति जितना अधिक से अधिक हो सके हम उसकी गरीबी, उसकी समस्याएं दूर करें, यही प्रयत्न उनसे मैंने सीखा है और ये प्रयत्न मेरा जारी रहेगा। आप थे हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी, जो सबसे सीनियर विधायक रहे। और आपको बताना चाहूँगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट और प्रदेश की सबसे लंबी टनल गुड़ में स्थापित है, उसमें कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा योगदान रहा। एमपी तक के लिए विजय कुमार।